नई बनने वाली हुकूमत को 10 बड़े इक्तसादी चैलेंजेस का सामना। महंगाई, बेरोजगारी, IMF से नया मुआहिदा, मुख्तलिफ महकमों की इस्लाहात बड़े चैलेंजेस में शामिल। बरामदात बढ़ाना, समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा, तिजारती खसारा कम करना और गर्दशी कर्जों पर काबू पाना भी बड़े चैलेंजेस में शामिल हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अशरफ मेहताब से, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि नई हुकूमत को कौन से चैलेंजेस सामने होंगे। महंगाई, बेरोज़गारी, IMF से नया मुआहिदा, मुख्तलिफ महकमों के इस्लाहात बड़े चैलेंजेस इसमें शामिल होंगे। बरामदात बढ़ाना, समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा, तजारती खसारा कम करना और गर्दशी कर्जों पर काबू पाना भी बड़े चैलेंजेस में शामिल होगा। इसके अलावा आपको अपडेट कर रहे हैं कि नई बनने वाली हुकूमत को 10 बड़े इक्तसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। महंगाई, बेरोज़गारी, IMF से नया मुआहिदा, इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की इस्लाहात बड़े चैलेंजेस में शामिल हो चुकी हैं। बरामदात बढ़ाना, समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा भी इसमें शामिल है। तिजारती खसारा कम करना और गर्दिशी कर्जों पर काबू पाना भी बड़े चैलेंजेस में शामिल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा हुकूमत इन चैलेंजेस पर किस तरह काबू पाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि अब तकरीबन नई हुकूमतें सामने आ गई हैं और चंद ही रोज़ में वो हलफ लेंगी और वज़ारत उज़्मा का भी हलफ ले लेंगे। तो इस ज़िम्मन में उनको जो सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना है उसमें महंगाई है सबसे बड़ी वजह। और इस वक्त जो पाकिस्तान में 45% महंगाई है, जिसमें घी, चीनी, आटा, दालें और खाने पीने की अशिया, सब्जी सब भी महंगी है। इनको सस्ता करना होगा। इसके अलावा 40% बेरोजगारी है पाकिस्तान के अंदर। इसको बेरोजगारी को कम करने के लिए हर साल इनको 10 से 12 लाख अफराद को नौकरी देना होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इनको गर्दिशी कर्जों का सामना है, जिसमें से अगर पावर डिवीजन के कर्जों की बात करें बिजली की, तो वो तकरीबन 2600 अरब से ज़्यादा हैं। और इस तरह से अगर ऑयल एंड गैस के शोबे की बात करें तो 1500 अरब से ज़्यादा हैं। तो ये कर्जे जो हैं इनको कम करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी। हुकूमत को अपनी आमदन कम करना होगी, अखराजात आमदन बढ़ाना होगी, अखराजात कम करने होंगे। प्रोटोकॉल जो है बड़े-बड़े इनको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जहाँ-जहाँ भी मुफ्त गाड़ियाँ हैं और मुफ्त पेट्रोल, बिजली और बाकी जो सहूलतें दे रहे हैं, उनको ख़त्म करना होगा। इसके अलावा जो टैक्स रेट है उसको बढ़ाना होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि IMF से $6 अरब का कर्जा लेना है हमने अगले साल के लिए। उसके लिए भी उनकी कड़ी शराइत मानना पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। बरामदात को बढ़ाने के हवाले से अगर इस रवा माली साल के अंदर हमारी बरामदात $35 अरब तक नहीं पहुंची और जो हमारी दरामदात हैं उनको हम 65 अरब से नीचे कर्टेल नहीं करते तो फिर मसला बनेगा। जो तरसीलाते ज़ारा है हमारी जो समुद्र पार पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो तकरीबन $27 अरब है रवा पिछले माली साल के अगर देखा जाए। तो रवा माली साल में उनको बढ़ा के तकरीबन 32 से 35 अरब करना पड़ेगा ताकि वो जो तजारती खसारा है और खासतौर पर कर्ज खसारा है वो कम किया जा सके। इसके अलावा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमे हैं जो कि खसारे में जा रहे हैं और जी। तकरीबन 700 अरब तक वो बजट से उनको दिया जाता है कि ताकि वो चलाएं, तनख्वाहें दें उनको। इसके ऊपर कट लगाना होगा और इनकी निष्कारी करना होगी। खासतौर पे जो ऐसे अदारे जिनकी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कब्जे हो रहे हैं, स्टील मिल है, पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी है, रेलवे है, इनकी ज़मीनों पे लोग कब्जे कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इनको नीलाम किया जाए और खुलेआम बोली लगा के इनको बेच दिया जाए ताकि कब्जों से बच जाए और जो पाकिस्तान को इस वक्त माली ज़रूरत है वो भी पूरी की जा सके। बजट सारे को कम करना होगा। तकरीबन बजट सारा 7.5% तक है। इसको अगले 5 साल में हुकूमत अगर 3.5% पे नहीं लाती तो फिर माली मुश्किलात का इनको सामना रहेगा। लोगों की आमदन बढ़ाना होगी और जो खासकर है जो तनख्वाहें हैं वो इनको बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोगों की आमदन में इजाफा हो। मजदूर की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा करना पड़ेगा। और अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर जैसे आपको पता है कि महंगाई 45% है और बाकी जो अखराजात हैं बच्चों की तलीम है और जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा पहले ही कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आमदन में इजाफा किया जाए और इसका एक ही तरीका है कि हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमिन की और ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री वर्कर हैं उनकी जो वेजेज हैं उनमें इजाफा का ऐलान करें और इम्प्लीमेंट भी इसको कराएं। तो फिर जाके ये मामला सुनते हुए समझ आ रही है कि फिर बेहतर होंगे। इसके अलावा जो हमारे माइन एंड मिनरल है, खास तौर पे गैस है, पेट्रोल है और बाकी जो धात हैं उनको निकालना पड़ेगा। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को दावत देना पड़ेगी, वो यहाँ पे आएँ और वो ये काम करें। उसमें से उनको उसकी कोई परसेंटेज दे के, मुनाफा दे के, तो बाकी जो धातें निकलती हैं उसका हिस्सा लेके
तो फिर हमारे खजाने में पैसे आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है ना कुदरती नेमतों से माला माल है। ज़रूरत इस अमर की है कि इनको निकाला जाए। पाकिस्तान के खजाने में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो खुद पैसे दे के किसी कंपनी से निकलवाए, लिहाजा ये ज़रूरी है कि बाहर से अंदरूनी मुल्क से लोगों को ठीक दावत दी है, जाए। अशरफ मेहताब तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।